हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से करेंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 1 ठीक संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.4। इसके पिछले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 को नहीं बताया था। इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 4 और एक अदर एग्जाम्पल लेकर 2 क्वेश्चन को एक साथ बताना चाह रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। ठीक, अभी इसको मत देखिएगा, एक सवाल लगा लोगे तो इस सवाल अपने आप आ जाएगा। ठीक, तो जानते हो संख्या रेखा पर जैसे हम आपको दे देते 2 दे दें 3 दे दें, बोले संख्या रेखा में जोड़कर दिखाओ, कैसे करते थे? ऐसे लाइन खींचते थे, बीच में 0 बराबर गैप 1 2 3 4 5 6 ऐसे गैप बना देते थे। देखो 2 है ना, प्लस है तो प्लस दिशा में चलते थे, एक गैप इसे 1 2 3 4 5 6 यहाँ से यहाँ तक आते थे। उसी के बाद हमें 3 और जाना है, 1 2 3 यहाँ से यहाँ तक गए, ये 2 और ये 3, ये टोटल कितना हो गया 5। हमने इस संख्याओं को बड़े आराम से निरूपित कर लेते थे, परंतु हमें क्या दिया, रूट में दिया है। ठीक, तो इसका सिस्टम अलग है, आइए देखते हैं। रूट 9.3। तो सबसे पहले क्या करोगे, पहले आप स्केल लीजिएगा, स्केल से ठीक एक सीधी लाइन ऐसे खींच दीजिएगा। ठीक, एक सीधी लाइन खींच दिए। उसी के बाद इस बिंदु को ए, ठीक यहां से लेकर कितना है 9.3 जहां पर आए, मान लीजिए यहां पे आ रहा है, इस बिंदु का नाम बी रख दीजिए। इतना दूरी क्या है 9.3। उसी के बाद देखो 1 सेंटीमीटर पे 1 2 3 ऐसे 2-3 टीके लगा लीजिएगा। ठीक, लगा लीजिए। ए 9.3 ये कितना है 1, इसका नाम मैं रख दे रहा हूँ सी। सिर्फ इसे लेना है, 9.3 के बाद 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ जाना है, उसका नाम सी। तो यहाँ से ए से लेकर सी तक दूरी कितना हो जाएगा हमारा, एक और जोड़ दो 10 हो जाएगा, 10.3 हो गया। मतलब ए से सी की दूरी कितना हो गया 10.3। अब क्या करोगे, अब गोला प्रकाश लीजिएगा, उसी में पेंसिल लगा लीजिए। ठीक, पेंसिल लगाने के बाद हमें ए और सी का मध्य बिंदु निकालना है। कैसे निकालोगे, गोला प्रकाश ले लिए, यहाँ पे गोला प्रकाश नोक रखिए, आधे से ज़्यादा दूरी लीजिए, यहाँ से आधे से कुछ ज़्यादा दूरी लीजिए, आधे से ज़्यादा दूरी लेने के बाद एक चाप ऊपर लगाओ, ऐसे एक चाप नीचे, आपका दबना नहीं चाहिए। उसी के बाद यहाँ पे रखो गोला प्रकाश नोक, पेंसिल का नोक यहाँ पे, इसको ऐसे काट दीजिए। उसी के बाद आप इसके लीजिएगा, ठीक पटरी दोनों को, इस बिंदु को और इस बिंदु को, ठीक जहाँ भी मिले ये देखो हाथ से बना रहे, मैच नहीं करेगा, परंतु आप पटरी से बनाओ बहुत अच्छा मैच करेगा। तो उसे ऐसे करके मिला दो। ये क्या हुआ, लाइन को इंटरसेक्ट कर दिया, परंतु हमारा किनारे चला गया। तो हम इसे पुनः, ये क्या था 9.3 ना, 9.3 मतलब ए से सी। तो हमने इसको ऐसे ठीक मिला दिया, ये हमारा मिड पॉइंट आया जहां पे काट रहा था। ठीक है, मान लो यहाँ पे काट रहा था, हमने मिला दिया, और यहाँ पे काट रहा था, मिला दिया। गोला प्रकाश जब ऐसे रखो, काटोगे चाप लगाओगे, एक ऊपर एक नीचे, फिर यहाँ से एक ऊपर एक नीचे, जो कटे से मिला दीजिएगा। उसी के बाद क्या करेगा, गोला प्रकाश की नोक यहाँ पे रखिएगा, पेंसिल की नोक यहाँ पे, जो इस लाइन को काटेगा, ठीक जो इस लाइन को डिवाइड करेगी। तो इतना दूरी चाप ले लीजिएगा। उसी के बाद चाप को यहाँ पे रखिएगा, गोला प्रकाश नोक यहाँ पे, पेंसिल का नोक यहाँ पे। क्या करो, गोला प्रकाश का नोक यहाँ पे, पेंसिल का नोक यहाँ पे। क्या करोगे, इसको ऐसे मिला दोगे, ए और सी क्या हो जाएंगे हमारे, मिल जाएंगे। ठीक, इतना कर लिया आप। उसी के बाद क्या करोगे, यहाँ पे चांदा रखिएगा। ठीक है, चांदा रखिएगा, 90 डिग्री सीधा टिक लगाइए। ठीक, 90 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, कट रहा है ना, तो आप क्या कर, पटरी से इस और बिंदु को मिला दीजिए। ठीक है, पटरी से
ए बिंदु को मिला दीजिए, यहां तक जो आएगा, ठीक, मिला दिए। उसी के बाद क्या करोगे, उसी के बाद यहां से, ओहो एक सेकंड गिर गया, देखो उसी के बाद गोला प्रकाश और पेंसिल को ऐसे लगाए हो ना, ऐसे रख दो। गोला प्रकाश का नोक यहाँ पे, पेंसिल की नोक यहाँ पे, ठीक। इतना लेने के बाद इसको ऐसे घुमा दीजिएगा। कैसे? ऐसे ही घुमा दीजिए। इस लाइन पे देखो कहाँ काट रहा है, जब ऐसे घुमाओगे ना ये ऐसे आएगा, ऐसे काटेगा। इस बिंदु का नाम क्या रखेंगे हम, ए बी सी, इसका नाम रखते हैं डी, ठीक, इसका नाम डी। ई बिंदु जहां पर है यही हमारा √9.3 आएगा। मतलब ये बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, √9.3। समझ में आया? तो यहां पे लिख दो ए बी बराबर 9.3, ए सी क्या हमने यहां से यहां तक कितना लिया, 1 सेंटीमीटर, ए बी लिख दो 1 सेंटीमीटर। इतना 9.3, इतना एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा 10.3, ये आया, लिखो। अतः बिंदु डी √9.3 को निरूपित करता है, निरूपित करता है, ठीक। किसे निरूपित करता है, √9.3 को निरूपित करता है। देखो ये समझ में अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया, अब देखो इसे गौर से देखिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो अन्यथा समझ में नहीं आएगा। ये आपका क्या है, √3.5। आपका पूरा प्रोसेस जैसे इसे बताया उसी प्रकार से इसे भी करना होगा। क्या करोगे, पहले एक लाइन सीधी खींचना है, पटरी से खींच लिए, सीधी लाइन खींच लिए। उसी के बाद ये क्या है 3.5, पटरी का नोक यहाँ पे बिंदु ए इसे मान लीजिए, यहाँ से 3.5 एक टिक लगा लीजिए। ये कितना है 3.5, इसका नाम बी। मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी हमारी कितना आया 3.5 आया, 3.5 यहाँ से यहाँ तक दूरी। उसी के बाद क्या करोगे, पटरी ऐसे रहने दीजिए 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 ऐसे गैप लगा लीजिए, बराबर गैप लगा लिए, एक गैप लगा लिया ना। अब देखो क्या करो, उसी के बाद 1 सेंटीमीटर और ले लो, बिंदु ए से इस यहां तक, इस बिंदु को मानो क्या है सी है। मतलब ए से सी की दूरी इतना 3.5, इतना 1, उतना 1, तो 1 इसमें जोड़ कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। मतलब ए से सी की दूरी 4.5 सेमी हो जाएगी। उसी के बाद क्या करोगे, देखो उसी के बाद हमने बोला ए और सी, ये हमारा यहां से यहां तक दूरी को हमें क्या करना है, इसको बराबर 2 भागों में बांटना है। क्या करेंगे हम, गोला प्रकाश लिए, पेंसिल को इसमें लगाए, उसी के बाद ठीक अच्छे से फिट कर लिए। उसी के बाद हमने गोला प्रकाश का नोक यहाँ पे आधी से ज्यादा दूरी लेकर, ठीक एक अनुमान से आधी से ज्यादा दूरी लेकर एक चाप ऊपर लगाए, एक चाप नीचे। पुनः हमने गोला प्रकाश उसे छोटा बड़ा नहीं करना है, ठीक छोटा बड़ा नहीं करना है। यहाँ पर गोला प्रकाश नोक रखे, एक चाप यहाँ लगाए, एक चाप यहाँ पे, ये जहाँ दोनों काटेंगे, ठीक जैसे मान लो ये लाइन का मिड है ना, हम मान लीजिए नीचे आपको लाइन नहीं खींचना है, नीचे सिर्फ आपको लाइन पे यहाँ टच करे छोड़ दो, ठीक उसे। पर ये पॉइंट मान लीजिए ये यहाँ पे काट रहा था, ठीक ये यहाँ पे काट रहा था, दोनों को मैच कराइए, ठीक ये ऐसे आया, इतना हो गया। अब क्या करोगे, हमें गोला प्रकाश का नोक यहाँ पे, पेंसिल का नोक यहाँ पे रखे, हमें इतनी दूरी ले लेना है, ठीक अपने गोला प्रकाश पेंसिल से हमें इतनी दूरी ले लेना है। कैसे, ऐसे रखोगे ऐसे आएगा ना, ऐसे ले लिए। उसी के बाद गोला प्रकाश का नोक यहाँ पे, पेंसिल का नोक यहाँ पे, इसको ऐसे घुमा दीजिए, ठीक क्या बनेगा आपका अर्ध गोला बनेगा। अब क्या करोगे, यहां से बिंदु बी से हमें क्या करना है, एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो इस लाइन को बिंदु बी से इसको ऐसे मिला दीजिए, काटिएगा मत, जहां पे इस कर्व को टच करे वहीं पे छोड़ दीजिए। मतलब यहां से कितने डिग्री कोण बनाना है, 90 डिग्री को यहां लिख लो ताकि आपको याद रहे कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाना है, 90 डिग्री कोण बनाना है।
इस बिंदु का नाम रखो डी, यहां पे नाम नहीं देखा था क्या, इसका नाम ई, इसका नाम ई, ठीक, इसका नाम डी रख दिए। अब क्या करोगे, गोला प्रकाश का नोक यहाँ पे, पेंसिल का नोक यहाँ पे, ठीक, जहां पे इस कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे रखेंगे। इतनी दूरी ऐसे भर लिए, दूरी लेने के बाद क्या करोगे, इसको आई से घुमा दीजिए, ठीक, कैसे, आई से घुमा दीजिए, मतलब ये ऐसे आएगा, इस लाइन पे जहां काटेगा वही बिंदु हमारा, इस बिंदु का नाम ई, जहां पे काटेगा वही हमारा √3.5 होगा। क्या होगा, √3.5, समझ में आया, √3.5। लिखो ए बी बराबर 3.5, ए सी बराबर यहां से यहां तक दूरी 3.5, 1 सेंटीमीटर और इसे जोड़ देंगे कितना है 4.5। लिखो, देखो अतः बिंदु ई, अतः बिंदु ई, यहां पे नहीं लिखे गया, अतः बिंदु डी, अतः बिंदु ई √3.5 को निरूपित करता है, निरूपित करता है। समझ में आया। आप ये सब नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं, पर आपका ये फिगर बहुत अच्छे ढंग से बनना चाहिए, ठीक, नोट कीजिए। फिर चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट विषय के। हम लोगों ने सवाल नंबर 5 तक पूरा कंप्लीट कर लिए थे। सवाल नंबर 6 का 2 सवाल बताए थे, सवाल नंबर 3 नहीं बताए थे, बोले थे आप लोग इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, परंतु आप जितने लोग ने देखा परंतु किसी ने कमेंट नहीं किया, किसी ने कमेंट नहीं किया, तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग अभी सीख नहीं पाए हो, इसलिए हम आज से बता रहे हैं, ठीक, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस सवाल 6 नंबर का रहा है, हर का परमीकरण कीजिए, ठीक, क्या करना है, हर का परमीकरण। हमने बताया था 1 + √2 एक ब्रैकेट में ए 3 - 2√2, ए आपको दिया है, यहाँ मल्टीपल का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे बटे, हमने बोला हर का जो ये माइनस चिन्ह है प्लस कर देंगे, मतलब चिन्ह बदल देंगे, अगर माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस, पर यह क्या है माइनस, क्या करेंगे प्लस करेंगे, 3 + 2√2, 3 + 2√2 अंश और हर में गुणा करेंगे, इसे कहते हैं हर का परमीकरण कहते हैं, ठीक, गुणा कर दिए। अब इसको इसमें गुणा करो, 1 से 3 में गुणा करो, फिर 1 से 2√2 में गुणा करो। चलिए 1 से गुणा करो, जानते हो 1 से किसी भी संख्या में गुणा करो हमारी संख्या वही प्राप्त होगी, 2√2, √2 से 3 में गुणा करो, उसी के बाद फिर इसमें गुणा करो, 3 में गुणा करो क्या हो जाएगा 3√2 प्लस इसमें करोगे तो ये हो जाएगा √2 गुणा, जानते हो ना क्या होता है, √2 2 होता है, यही होता है, a√2 2 और 2 है मतलब 4। अब नीचे देखो क्या बनेगा, हमारा a² - b² का फार्मूला, मतलब 3 का वर्ग माइनस 2√2 का वर्ग। ये देखो a + 3 a + 4 जुड़ कितना हो जाएंगे +7 हो जाएंगे, 3 4 7, √2 तो ए 2√2 ए 3√2 ये दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, 2 3 5 √2, ये 3 का वर्ग 9, इसका वर्ग क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4 नहीं 4 नहीं 8 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, √2 का 2 मतलब 8 आ जाएगा। 9 में से 8 निकालेंगे क्या आएगा 1 बचेगा, मतलब में सिर्फ ऊपर वाला आएगा, 7 + 5√2 बटे 1 से भाग दोगे इसमें हमारा वही आएगा, इसीलिए 1 को नहीं लिखेंगे, यही हमारा आंसर हुआ, ठीक। अब आइए सवाल नंबर 7 पे। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक में परिमेय संख्याओं के a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये हमें परिमेय संख्या दिया है, यहां दिया a - b√3, हमें
इसका मान याद करना है। हम क्या करेंगे, इस सवाल को, इस पक्ष को मैं ऐसे ही रहने दूंगा, ठीक, इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा, इसमें कुछ नहीं करूंगा अभी, और इसे मैं हल करूंगा। हल कैसे करूंगा, हर का परिमीकरण करके, ठीक। क्या करेंगे, हर का परिमीकरण। इसे लिखो पहले लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, इसको ऐसे लिखेंगे, ये बराबर बराबर लगा दीजिए। पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग हल करेंगे, ठीक। एक लिखा है √3 - 1 अपान √3 + 1। अब क्या करेंगे, हर का परिमीकरण कर देंगे, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको ऐसे लिखो एक बार, √3 - 1 √3 + 1, ब्रैकेट लगा दीजिए। उसी के बाद मल्टीप्लाई चिन्ह, फिर बटे का चिन्ह। मैंने क्या बोला, इसका चिन्ह बदलिए, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस √3 - 1 √3 - 1, एक ये। उसी के बाद अब देखो यहां आगे लिख देते हैं, ये देखो √-3 दोनों सेम ब्रैकेट है, क्या हो जाएगा, √3 - 1 का होल वर्ग, मतलब √3 - 1 का होल वर्ग। उसी के बाद ये देखो प्लस a माइनस, क्या हो जाएगा, a² - b² का फार्मूला बन जाएगा, मतलब √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। अब इसे a - b के होल स्क्वायर फार्मूले में तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, √3 का वर्ग मतलब 3 + 1 का वर्ग माइनस 2√3। जब आप इसे इस वाले फार्मूले में तोड़ोगे तो हमारा a² + b² माइनस 2ab यही आएगा, ठीक है। थोड़ा जगह कम हो गया, a - b का होल स्क्वायर में होता है a² + b² माइनस 2ab, हमारा यही आएगा, ठीक। ये वाला क्या हो जाएगा, 3 - 1, ये कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 4 माइनस 2√3, 3 में से 1 निकालो 2, ये हो जाएगा। अब दोनों क्या करेंगे, एलसीएम को अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, ये हो जाएगा 4/2 माइनस 2√2/2, 2 से 2 दूना 4 कट जाएगा, 2 आएगा, 2 से 2 कट जाए, -√2 आएगा, सॉरी 2 नहीं आएगा, √3 है, हम यहाँ पर √2 लिख रहे हैं, गलती की ये रूट हमारा 3 होगा, √3 आएगा, ठीक, यही आएगा, इतना हुआ। ये हमारा क्या, लेफ्ट हैंड साइड, तो लिखो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। ये कितना आया, 2 - √3, इसके आगे कुछ गिनती नहीं, इसे क्या मान ले, 1 मान ले, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक, 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मान क्या है, a है, a - b√3। अब देखो इसके बीच में माइनस, इसके बीच में माइनस है, मतलब a का मान a हो जाएगा हमारा, इसे तुलना कर दो, a = 2, a का मान a पहला हो जाएगा, a √3 अपने स्थान पर है, तो b का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b = 1। ऐसे हमें कंपेयर कर लेना है, यही हमारा आंसर आया, एक नोट कीजिए। फिर चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सवाल नंबर 7 का दूसरा। देखो सवाल नंबर 7 का दूसरा क्या कर रहा है, हमें इसमें a और b का, a हमारा a है, a हमारा √b है, हमें a और b का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। आइए देखते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। इसे मानेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड, इसे बोलेंगे राइट हैंड साइड, यही बोलेंगे। इसे हम हल करेंगे, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड = 4 + √2 अपान 2 + √2। अब क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदलेंगे, हर का परिमीकरण कर देंगे, ठीक।
हर का परिमीकरण, इसे लिखेंगे 4 प्लस रूट 2 अपान, इसे लिख लेंगे 2 प्लस रूट 2। उसी के बाद यहाँ मल्टीपल का चिन्ह, यहाँ पे मल्टीपल चिन्ह, फिर बटे का चिन्ह बनाएंगे। ठीक, बटे का चिन्ह क्या हो जाए, इसका चिन्ह बदल दो, इसका चिन्ह बदल दो, प्लस क्या हो जाएगा माइनस, मतलब 2 माइनस रूट 2, 2 माइनस रूट 2, ये हुआ। अब देखो अंश अंश में गुणा करो, हर हर में गुणा करो, 4 से एक बार इसमें गुणा करो, 4 से इसमें गुणा करो, 4 दूनी 8, 4 से इसमें गुणा करो, ए प्लस ए माइनस क्या हो जाएगा माइनस 4 रूट 2। ठीक, 4 रूट 2। उसी के बाद इसको इससे गुणा करो, ये हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस 2 हो जाएगा पूरे का बटे। ठीक, ये सवाल थोड़ा गलत लिखा है, अभी बता रहे हैं। ठीक, हमें लगता है गलत है, अभी बताएंगे। पहले से ये देखो, a प्लस है a माइनस है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, यही होता है फार्मूला। मतलब 2 का वर्ग मतलब 4 हो जाएगा, रूट 2 का वर्ग 2 हो जाएगा। 8 में a प्लस 8 a माइनस 2 कितना हो जाएगा, घटा दीजिए 6 आएगा। a माइनस a प्लस, ज़्यादा कौन है, a है, इसका चिन्ह लगाइए। 4 में 2 निकालिए 2 रूट 2 अपान 4 में 2 निकालिए 2। उसी के बाद क्या करोगे, इसका एलसीएम अलग कर दो, सेपरेट कर दो, ये हो जाएगा 6 बटे 2 माइनस 2 रूट 2 बटे 2। इसे काटिए, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, तो ये हमारा आएगा 3 माइनस 1 रूट 2। 1 ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हम 1 इसलिए लिख रहे हैं, अभी आपको दिखाएंगे। देखो ये वाला सवाल हमारा जो ये लिखा हुआ है रूट बी, ये ऐसा नहीं है। ठीक, किताब में लिखा है ये हमारा b रूट 2, ये इस तरह से है। अब देखो इतना आया क्या, ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आया। लिखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लिख लिए। इसका मान क्या है, ए है 3 माइनस 1 रूट 2, इसका मान क्या है, ए है a माइनस बी रूट 2। अब देखो इसके बीच में माइनस, इसके बीच में माइनस, दोनों सेम है। अभी हमने पिछले समय बताया ये वाला इसका मान हो जाएगा, मतलब a बराबर 3, तो रूट 2 अपने स्थान पर, इसका गुणांक भी है, इसका गुणांक क्या है 1 है, तो b बराबर 1। यही आपका आंसर हुआ, 7वां का सेकंड है। अच्छो अपने से नहीं बनाना है। ठीक, अपने से हमने जो कर दिया इसे नहीं, ये सही दिया है। आंसर जिस समय दे रहा है रूट बी। ठीक, 1 से गुणा करो वही आएगा a1। ठीक, तो ए जो आएगा यहां भी बना दो रूट बी। अब देखो ए रूट 2 है, ए रूट बी है, मतलब b बराबर रूट के अंदर क्या है 2 है, b है रूट 2 2। यही आपका आंसर हुआ। नोट कीजिए, फिर चलते हैं सवाल नंबर 8 पे। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, दिया है पहले ब्रैकेट में रूट 3 माइनस 5 ब्रैकेट ऑफ, दूसरे ब्रैकेट में क्या है रूट 5 प्लस 3 अपान 7 माइनस 2 रूट 5, 7 माइनस 2 रूट 5 को सरल कीजिए। हमें इसे सरल करना है, मतलब इसे और छोटा कर दीजिए। आइए इसे हम लोग हल करते हैं। ये दिया क्या है हमें, रूट 3 माइनस रूट 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे में रूट 5 प्लस रूट 3 दूसरे ब्रैकेट में, पूरे का बटे 7 माइनस 2 रूट 5, इतना हमें दिया है। हम क्या करेंगे, हम देखो पहला ब्रैकेट को ऐसे रहने देंगे, पहले ब्रैकेट को ऐसे रहने, रूट 3 माइनस रूट 5। अब देखो a प्लस है, अगर कोई संख्या ऐसे लिखा 2 प्लस 3 लिखा है, इसको जोड़ें कितना आएगा 5। अगर मैं 3 को आगे 2 को पीछे कर दूं तो भी जोड़ें क्या आएगा 5 ही आएगा, आएगा ना।
इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, √3 प्लस इसको वाले √5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरे के बटे ये हो जाएगा 7 माइनस 2√5, इतना आया। अब देखो ये देखो ए माइनस ए प्लस, हमारा क्या फार्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, यही फार्मूला होता है। ये हो जाएगा √3 का वर्ग, √3 का वर्ग यहां पे देख लीजिए, √3 का वर्ग 3 होता है, √5 का वर्ग क्या होगा 5 होगा, ठीक। इसका वजह हम डायरेक्ट रखेंगे, ये हो जाएगा √3 का वर्ग माइनस √5 का वर्ग बटे 7 माइनस 2√5, ये आएगा। इसका मान क्या हो जाएगा 3, इसका मान 5 बटे 7 माइनस 2√5, इसे निकाल दीजिए बाहर। ओ 3 में से 5 निकालिए, क्या आएगा -2 बटे 7 माइनस 2√5। अब देखो इतना छोटा है, पर इससे भी और छोटा हमें करना है, नीचे से रूट को हटा देना है। हर का परिमीकरण मतलब होता है नीचे से रूट को हटा दो। क्या करो, हर का परिमीकरण कर दे, एच माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -2/7 माइनस 2√5, ठीक है। 7 माइनस 2√5 इंटू का चिन्ह लगाइए बटे इसका चिन्ह बदलिए, 7 प्लस 2√5, 7 प्लस 2√5, इतना हुआ। इसको इसमें गुणा करो, -14 ए माइनस ए प्लस -4√5 पूरे का बटे ए माइनस ए प्लस क्या बनेगा, ए फार्मूला बनेगा, मतलब 7 का वर्ग 49 माइनस 2√5 का वर्ग, ये हो जाएगा 4 इंटू 5 मतलब 20। तो इसके स्थान क्या रखेंगे 20 रख दिए, ऊपर वाला ऐसे रहने दिए, -14 माइनस 4√5 अपान, इसे घटाएंगे कितना आएगा 29। इससे ज़्यादा अब छोट नहीं होगा, जब इससे ज़्यादा छोटा नहीं होगा तो हमारा क्या होगा आंसर, ठीक। नोट कीजिए, फिर चलते सवाल नंबर 9 पे। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 क्या कर रहा है, देखिए यदि √2 बराबर 1.4142 मतलब √2 का हमें वैल्यू ए दिया है, हो तब करड़ी के अंदर √2 - 1 अपान √2 + 1 का मान ज्ञात कीजिए। देखो ऐसा दिया ना आपको, इसका मतलब √2 का मान हमें इसमें रखना पड़ेगा, मतलब ऐसे नहीं रखना है। आइए हल करते हैं और बताते हैं कैसे करना है आपको। क्या दिया है हमें, करड़ी √2 - 1 अपान √2 + 1, जैसे करते आ रहे थे इसी प्रकार से आपको करना है। करनी लगाइए, ऊपर वाला लिखिए √2 - 1, ये क्या हो जाएगा √2 + 1, लिखिए उसका मल्टीपल का चिन्ह लगाइए बटे क्या करेंगे हर का परिमीकरण करेंगे, क्या करेंगे हर का परिमीकरण करेंगे, ये प्लस क्या करेंगे माइनस √2 - 1 ब्रैकेट में √2 - 1, चिन्ह बदल के अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ये हमारा क्या बन जाएगा, होल वर्ग बन जाएगा, √2 - 1 का होल वर्ग, ये हमारा हो जाएगा a² - b² मतलब √2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। अब देखो ऊपर वाला ऐसे रहने दो, √2 - 1 का वर्ग अपान ये क्या हो जाएगा 2 - 1 मतलब 2 में से 1 निकाल दो, 1 बचेगा, 1 से भाग दोगे हमारा वही आएगा, ये क्या बचेगा √2 - 1 का वर्ग, ये भी क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा √2 -
1। आइए इधर देखते हैं, ठीक है। यहां से √2 पुनः इसे लिख रहे हैं यहाँ पे -1। हमें √2 की वैल्यू कितना दिया है 1.4142, 1.4142 -1 घटा देंगे तो ये आएगा 0.4142। यही हमारा आंसर हुआ, ठीक, 0.4142। नोट कीजिए। चलते हैं सवाल नंबर 10 पे। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्या कर रहा है, दर्शाइए कि, दर्शाने का मतलब ये हुआ सिद्ध कीजिए या दिखाइए। इसका आंसर, इसे पूरा हल करने पर इसका आंसर 5 आएगा, ये हुआ। हम इसने पूरे को मानेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसे बोलेंगे राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, इसे क्या बोलेंगे राइट हैंड साइड, ठीक, ये बोलेंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सवाल लिखिए एक बार। 1/3 माइनस √8, यह है -1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस, ठीक, 1/√6 √5 प्लस 1/√5 माइनस 2। ये हमारा इस सवाल हमने इसे लिख लिया। अब क्या करेंगे, इन सभी का हर का परमीकरण कर देंगे। क्या करेंगे, हर का परमीकरण। इसका बदलो क्या हो जाएगा, ए माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस √8 अपान 3 माइनस √8, 3 प्लस √8, ए माइनस से माइनस लगाइए, इसको बदलिए 1 √8 माइनस क्या हो जाएगा प्लस √7 अपान √8 माइनस √7, √8 प्लस √7, ए प्लस है प्लस लगाओ 1, इसका चिन्ह बदलिए √7 माइनस प्लस √6 अपान √7 माइनस √6, √7 प्लस √6, माइनस है माइनस लगाइए 1, इसका चिन्ह बदलिए √6 प्लस √5 अपान √6 माइनस √5, √6 प्लस √5 प्लस, इसका चिन्ह बदलिए √5 प्लस 2 अपान √5 माइनस 2, √5 प्लस 2, एक हुआ। अब आप देखिए गौर से, सभी नीचे वाला क्या बनेगा, हमारा ए फार्मूला बनेगा, a² माइनस b² क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी, यही चीज हमारा बनेगा, ठीक। ये देखो 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस, इस प्लस बी में है, 1 से इसमें गुणा करो, जानते हो 1 से गुणा करो तो वही चीज हमारा आएगा। 3 प्लस √8 बटे, ये क्या हो जाएगा 3 का वर्ग मतलब 9, 8 माइनस ऐसे रहने दीजिए, 1 से गुणा करो, ये क्या हो जाएगा √8 प्लस √7 ऐसे रहने दो भी, ठीक। ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 7 प्लस, इसको भी ऐसे रहने दीजिए √7 प्लस √6, नीचे 7 माइनस 6 माइनस, ये क्या हो जाएगा √6 प्लस √5 बटे 6 माइनस 5 प्लस √5 प्लस 2 बटे क्या हो जाएगा 5 माइनस 4, 5 माइनस 4, ये आपका हो जाएगा। अब देखो 9 में से 8 निकालिए 1, 8 में से 7 निकालिए 1, 6 में से 7 में 6 निकालिए 1, 6 में से 5 1, 5 4 निकालिए 1, नीचे का मतलब हर हमारा क्या आएगा 1 आएगा, ठीक।
एक से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि एक से भाग दोगे इसमें तो हमारा संख्या यही आएगी। ऊपर क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 8, इस माइनस इसमें गुणा करो, माइनस 8 माइनस 7, ये प्लस इसमें गुणा करो, प्लस 7 प्लस 6, माइनस इसमें गुणा करो, माइनस रूट 6 माइनस रूट 5, प्लस इसमें गुणा करो, प्लस रूट 5 प्लस 2। ठीक, ये आया। अब देखो ए प्लस ए माइनस कट गया, ए माइनस ए प्लस कट गया, ए प्लस ए माइनस कट गया, ए माइनस ए प्लस कट गया। हमारे पास क्या बचा 3 बचा और लास्ट का 2 बचा, बराबर 5। ये हमारा क्या आया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या लिखेंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ। ठीक, नोट कीजिए आपका ए प्रश्नावली आज खत्म हुआ। ठीक, अब इसका अगला प्रश्नावली पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के घातांक का नियम। घातांक का नियम पढ़ने के बाद हम लोग चलेंगे प्रश्नावली 1.5 पे। उसी के बाद आपका है बहुविकल्पी विविध प्रश्नावली, मतलब हमें 3 चैप्टर, इसमें 3 प्रश्नावली और पढ़ना है। उसी के बाद फिर आएगा चैप्टर 2। पहले आप लोग इतने को अच्छे से अध्ययन कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।